मन अपवित्र कैसे होता है? सुनो, जब आप किसी के धन को देखकर दुखी हो जाते हैं कि यार उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो बहुत सफल हो गया। जब आप किसी की सफलताओं को देखकर, किसी के धन को देखकर जब आप परेशान से होते हैं, दुखी होते हैं, समझ लो कि आपका मन अपवित्र है। पवित्र होता तो किसी के धन को देखकर दुखी नहीं और प्रसन्न होता, वाह तूने बहुत सफलता पाई, आशीर्वाद है तेरे लिए। बद्दुआएं नहीं, दुआएं निकलती। मन अप्रसन्न नहीं, प्रसन्न होता। व्यर्थ में आप ईर्ष्या कर लेते हैं, जबकि होना कुछ नहीं है। कहावत है ना, कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। कौआ दिन रात पेड़ पर बैठे बैठे वो क्या कहता है? काऊ काऊ। ये क्या मतलब होता है काऊ काऊ का? क्यों, क्या बोलता कौआ? बोलो जरा, क्या मतलब हुआ काऊ काऊ का? कौआ ये कहता है कब मरोगे तुम, कब तुम्हारा मांस हम खाएंगे। काऊ काऊ काऊ, कब मरोगे? काऊ, कब मरोगे? कौआ जिसे भी देखता है काऊ काऊ करता, मतलब कब मरोगे, हम तुम्हारा कब खाएंगे मांस। तो कौआ कोसता है सबको। कौआ सबको क्या करता है? बोलो, सबको को। इसलिए आदमी कौआ को देख के उड़ा देता, चल यहां बैठा है। इसलिए कौआ का काऊ काऊ नहीं सुनते लोग, क्योंकि वो कोसता है। वो ये कहता है कि कब मरोगे। तुम्हारे घर में यदि गाय है, भैंस है, तो वो उसे देख के गाय भैंस को काऊ काऊ करता, मतलब ये कब मरेगी और कब हम इसका मांस खाएंगे। कोसता। लेकिन कहावत कहते हैं कि कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। बात समझ में आई? किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन कह के आप पाप के भागी तो बन जाते हो। तो मन पवित्र रखिएगा, किसी को कोसिए मत, किसी को बद्दुआएं ना दीजिए। कहीं दूसरे के बारे में बुरा सोचते सोचते खुद का बुरा ना हो जाए। जब आप बुरा 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 सोचेंगे ना, तो सामने वाले का होगा या नहीं, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। कभी मत मन को गंदा करिए, किसी को देखिए मत। समाज में सबकी प्रसन्नता चाहो, सबका भला हो। हम भारतीय लोग हैं, हम क्या कहते हैं? हे भगवान सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल हमारा भला हो नहीं, सबका। हम भी खाएं, तुम भी खाओ। हम भी हंसें, तुम भी हंसो। हमारे पास भी गाड़ी हो, तुम्हारे पास भी गाड़ी हो। हमारे पास भी घर हो, तुम्हारे पास भी घर हो। सब सुखी रहें। मन अपवित्र कब होता है? जब आप किसी पराई स्त्री को गंदी नजरों से देखते हैं। बार बार किसी स्त्री में, पुरुष में जा रहा है मन, मतलब तुम्हारा मन गंदा है। ये गंदे मन की हम पहचान बता रहे हैं। और पवित्र मन कैसा होगा? जहां जाएगा, जिस स्त्री को देखेगा, इस भाव से देखेगा, वाह हमारी लक्ष्मी माँ, हमारी राधा रानी इतनी ही सुंदर हैं जितनी सुंदर ये इस रूप में राधा रानी है। हर बच्चे को राम के रूप में देख लो, हर स्त्री को सीता और राधा के रूप में देख लो, लक्ष्मी के रूप में देख लो, माँ के रूप में देख लो, बहन और बेटी के रूप में देख लो। देखना ही तो है। वैसे भी तुम गलत नजरिए से देख रहे हो, पर कर क्या पाओगे? तो क्यों अपनी नजरों को गंदा करना और क्यों अपने को पाप का भागीदार बनाना? तो पवित्रता से देख लो। जब आंखें पवित्र होंगी तो मन भी पवित्र होगा। आंखें ही पवित्र नहीं है तो भला मन कैसे शुद्ध होगा? मन को पवित्र करना बहुत कठिन है आज के युग में। पहले के लोगों का मन बहुत पवित्र था। पहले के लोगों का मन बहुत पवित्र था।
आज मन की शुद्धि थोड़ा कम हो गई है, इसलिए आपसे कहता हूं माला जपने में आप समय लगाओ, पर उसके पहले मन को साफ करने में समय लगाओ। अच्छा, मन साफ कैसे होगा? यदि मन को हम साफ करना चाहें, माना कि हमारा मन गंदा हो गया है, अब साफ करना है तो बताओ कैसे होगा? कैसे होगा मैया? कैसे साफ होगा? क्यों? मन को शुद्ध करना हो तो क्या करें? क्या उपाय है आपके पास? कैसे मन साफ करें आप बताओ। हाँ, कैसे मन साफ करें बताओ। मन को साफ करना हो तो 3 चीजों पे कंट्रोल। किस किस पर? आंखों पर कंट्रोल करो, सब कुछ नहीं देखेंगे। कानों पर कंट्रोल करो, सब कुछ नहीं सुनेंगे। जिह्वा पे कंट्रोल करो, सब कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भगवान का नाम, भगवान की कथा, अच्छी बातें। क्या सुनेंगे? भगवान की कथा सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। क्या देखेंगे? भगवान के चरण देखेंगे, भगवान का स्वरूप देखेंगे और अच्छी चीजें देखेंगे। यदि आपने अपने आंखों पर, कान पर और जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया तो आपका मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मन गंदा होता इन 3 जगह से है। या तो देखने से मन में दोष आता है, हाँ या ना? आप किसी को देखेंगे ना तो फिर नहीं लोग कहते पलट पलट के देखते। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो चांद का टुकड़ा का सपना आया कहां से? आंखों से। दूसरा, मुन्नी बदनाम हुई, कहां से हो गई? कान से। सुना मुन्नी के बारे में? शीला, शीला की जवानी, कहां से सुना? बोलो। ब्लू है पानी पानी, कहां से सुना? आंखों से देखा सामने वाली खिड़की में और सुना मुन्नी बदनाम हुई। ठीक है, तो क्या होगा? ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? मन की गंदगी, मन में गंदगी भर कहां से रही है? या तो आंखों से, या तो कानों से, और तीसरा मुंह से। मुंह से आप बोलते रहते हैं। आज के लड़के गाना गाते हैं, आजकल के लड़के गाना गाते हैं। क्या गाते हैं जानते हैं? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, जब प्यार किया तो। आज के लड़के कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, तो भैंस से कर लो प्यार फिर। किसी से भी प्यार हो रहा है आजकल, हाँ या ना? इसलिए इन सब से आप बचें। इसके लिए आपको आपका भाई कहता है कि अपने मन को साफ करना है तो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो। और अच्छी चीज है भगवान की कथा। सत्संग करो, माँ बाप के साथ बैठो, संतों के साथ सत्संग करो, अच्छे बातें, अच्छे दोस्तों के संग अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, अन्य ग्रंथ हैं हमारे यहाँ खूब सारा पढ़ो। समय मिल जाए तो माला जपो, श्री राम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यहां लगो। भगवान का घर में बढ़िया पूजा आरती। हमारे यहाँ कितने सारे त्योहार क्यों आते हैं कि तुम इसी बहाने भगवान से जुड़े रहो। दीपावली आई, सबके घर में साफ सफाई में आदमी व्यस्त हो गया,
दीपक ले आओ, दीपक जलाओ, लक्ष्मी जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, मतलब भगवान की पूजा में व्यस्त रहो। दशहरा आया, दुर्गा जी का समय आया, लो भैया सबके घर दिया जलाया गया, कलश जलाया गया, दुर्गा माँ की पूजा की गई। हम सनातनी लोग अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। नवरात्रि आई तो 9 दिन व्यस्त रख लिया दुर्गा जी में, फिर उसके ठीक 20 दिन बाद दीपावली आई, सो व्यस्त रख दिया अपने आप को। फिर उसके बाद और एकादशी आएगी, बड़ी एकादशी आएगी, भगवान कृष्ण का तुलसी से विवाह होगा, भगवान शालिग्राम जी का, उसमें व्यस्त कर लो। फिर उसके बाद मकर संक्रांति आ जाएगी, तो मकर संक्रांति बड़ी लड्डू खा के और भगवान की पूजा करके तीर्थों का स्नान करके व्यस्त रहो। इसके बाद कुंभ आ जाएगा, कुंभ में व्यस्त हो जाना। इसके बाद फिर धीरे से फाग का महीना आ गया, फागुन, उसके बाद होली आ गई, बढ़िया होली खेल लो, कृष्ण राधा के संग बढ़िया गुलाल की होली बढ़िया मस्त है ना। उसके बाद फिर अन्य त्योहार आ गए। ऐसे हमारे यहाँ पूरा साल भर तो हम लोग त्योहार मनाते हैं अपने आप को, इसलिए कि हम बिजी रहें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, हम सबके लिए इतने सारे त्योहार देकर गए हैं कि बेटा अच्छे काम में अपने आप को सदा बिजी रखना, फुर्सत मिलेगी तो तुम उल्टा सीधा सोचोगे, अच्छे काम में व्यस्त हो जाओ। हाँ या ना। महीने में 2 एकादशी आती हैं, अपना एकादशी